हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नरसिंह देव के प्रकट दिवस की बहुत सारी बधाई। नरसिंह देव आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखें। आप लोग के आने वाले जीवन में जो भी कष्ट हो उसको प्रभु दूर करें। आज की कथा है नरसिंह देव के प्रकट होने की। आज नरसिंह देव ने मतलब कि प्रकट हुआ था किसके लिए? अपने भक्त के लिए, क्योंकि भक्त ने उन्हें आवाज लगाई थी। कौन से भक्त थे वो? एक छोटा बालक प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की आज कथा मैं आपको छोटे में सुनाती हूँ। प्रहलाद महाराज जो थे वो कृष्णा के अनन्य भक्त थे, प्रेमी थे, बहुत कृष्णा से प्रेम करते थे। जो हिरण्य जो थे प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यपु, और उनके चाचा का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों थे जो वो एक कश्यप ऋषि थे, उनके पुत्र थे, और उनकी माँ का नाम था दिति। दिति ने एक बार कश्यप ऋषि से बोला कि हमें पुत्र चाहिए। तो उन्होंने शाम के समय में बोला, तो कश्यप ऋषि ने मना किया कि नहीं, ये समय नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी। तो उन्हें उस समय क्या होता है, संध्या समय में उनके मिलन के कारण उन्हें असुर पैदा होते, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो था वो जन्म के बाद खूब तप बल किया। खूब तप करने के बाद उसने वरदान पाया। वरदान पाने के बाद उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छुपा दिया। सभी लोग बहुत दुखी हो गए। विष्णु जी ने उस समय अवतार लिया, वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को दंड दिया, इसको मुक्त किया और पृथ्वी को बाहर निकाला। इस बात से हिरण्यकश्यप जो था बहुत नाराज हुआ। उसके भाई की मृत्यु का उसने जिम्मेदार विष्णु को समझा। अब विष्णु को अपना बहुत बड़ा बैरी मानने लगा। उसने भी बहुत घोर घोर तप किया। घनघोर तप करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से जब पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई अमर तो मैं ही नहीं हूँ, मैं आपको कैसे अमर कर सकता हूँ? ये तो संभव नहीं है, आप कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप बोलता है ठीक है। तो उसने बोला, मैं जो जो बोलूंगा आपको मुझे वरदान देना पड़ेगा। तो बोले हाँ ठीक है, मैं दूंगा। उन्होंने कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं जानवर मुझे मार सके, न मुझे कोई नर मार सके, न मैं महीने के 12 महीने में मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो, न मैं धरती में मरूं, न मैं आकाश पर मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसको सारे वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यपु जब घोर तप कर रहा था, उसी समय उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तपस्या के समय। और उसने जैसे ही उसे वरदान मिल गया, वो आतंक फैला दिया, क्योंकि वो खुद को ईश्वर मानने लगा कि अब तो मैं मर नहीं सकता, और ईश्वर तो कोई और हो नहीं सकता, वो तो श्री कृष्ण है, विष्णु जी है। लेकिन उसने बहुत अत्याचार करना शुरू किया। सबसे जबरदस्ती अपने आप को भगवान को बना के पूजवाता था। पूजा करने बोलता था कि मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा नहीं करो, मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा नहीं करो। उसके आतंक को देख के देवता लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि इनको पुत्र होने वाला है, और पुत्र अगर ने जन्म लिया तो वो तो अपने पिता से भी बड़ा असुर बनेगा। तो वो उन्हें उनकी पत्नी को हरण करके ले गए। और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके गर्भ के बालक को मारने का सोचा, विचार बनाया। तो विष्णु ने बोला कि नहीं, ये मेरा परम भक्त है। नारद मुनि को भेजा और बोले कि पर मैं कैसे उसे बचा सकता हूँ? नारद मुनि बोले नहीं, आप जाओ वहां, मैं आप जो बोलोगे मेरी ही वाणी रहेगी। नारद मुनि गए और वहां देवताओं को समझाया और कहा कि ये परम भक्त है विष्णु का, इसे मत मारिए।
तो देवताओं ने उन्हें छोड़ दिया और नारद मुनि के संग में रहने के कारण उस समय पूरे समय 9 महीने तक प्रहलाद महाराज की माँ जो है ने पूरी भागवत कथा सुनी, भागवतम सुना, भगवत गीता सुना, सारे श्लोक सुने, शास्त्रों की जानकारी उन्हें हुई। तो वो गर्भ में ही प्रहलाद महाराज ने विष्णु जी से प्रेम करना सीख लिया था। जब वो बाहर आए, जब बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, उन्हें गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। तो वहां पर तो हिरण्यकश्यपु को के पूजा करने के लिए सिखाते थे वहां के जो गुरु थे, लेकिन वो नारायण के मंत्र का जप करता था प्रहलाद महाराज, और सबको भी नारायण नारायण करने के लिए बोलते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जप करते थे और सबको भी करवाते थे। वहां के कुछ बच्चे जाकर हिरण्यकश्यपु को बताते हैं कि आपका बालक वहां पर तो हरि चर्चा कर रहे हैं। बुलाते हैं प्रहलाद महाराज को, मना करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। तो बोले नहीं, आप मेरे परमेश्वर नहीं हैं, आप पिता नहीं है। तो परम पिता परमेश्वर तो भगवान विष्णु है, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, उन्हीं की पूजा करूंगा। प्रहलाद महाराज के पिताजी बहुत नाराज हो गए, हिरण्यकश्यपु बहुत नाराज हो गए। उन्होंने विचार बनाया कि ऐसे पुत्र को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पिता होते हुए भी अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने का निर्णय किया। कभी उन्होंने सांपों के बीच में प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया, लेकिन सर्प ने वहां उन्हें नहीं डसा। ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन विष्णु ने उनकी रक्षा करी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज को दृढ़ता के साथ उनको विश्वास था कि प्रभु मेरा रक्षा करेंगे, कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे, विष्णु जी मेरी रक्षा करेंगे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़, इतनी अच्छी, इतनी उच्च थी कि उन्होंने अपने भक्ति से जरा भी अपने मन को नहीं डगमगाया। और उसके बाद बार बार उन्हें मारने का प्रयास किया गया प्रहलाद महाराज को, लेकिन बार बार प्रहलाद महाराज बचते थे। कभी हाथियों के पैर के नीचे कुछ करवाने के लिए कोशिश किया गया, उस समय भी प्रहलाद महाराज बच गए। अग्नि में जलाने का जब प्लानिंग करे हिरण्यकश्यपु, तो उनकी बहन होलिका आई और बोली भैया मैं इसको लेके आग में बैठ जाती हूँ, क्योंकि उनको वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसके कारण उनको अग्नि में वो नहीं जल सकती थी होलिका। लेकिन जैसे ही उन्होंने लेके बैठे तो वहां शीतलता प्रदान हुई प्रहलाद महाराज के लिए, लेकिन होलिका जल गई। प्रहलाद महाराज प्रभु पे पूर्ण विश्वास था कि मेरे हरि मेरी रक्षा करेंगे। प्रभु ने पूरा साथ दिया। अब होलिका के मरने के बाद हिरण्यकश्यपु उसे बिल्कुल भी जिंदा रखना नहीं चाह रहा था। उसने कहा कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है तुम्हारा विष्णु। हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोध में क्रोधित होते हुए अपने दरबार में चिल्ला रहा था, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। वहां पर एक स्तंभ था, उसने स्तंभ को देखा, बोलता इसमें भी तुम्हारा विष्णु है, इसमें भी। तो प्रहलाद महाराज बोले हाँ यहाँ भी विष्णु है, यहाँ भी विष्णु है। तो इस स्तंभ में भी है, हाँ इस स्तंभ में भी है। उन्होंने पूरे बल के साथ, क्योंकि काफी बलशाली था हिरण्यकश्यपु, तो पूरे बल के साथ खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूटा। नरसिंहदेव प्रकट हुए, नरसिंहदेव की जय। प्रहलाद महाराज के रक्षा के लिए प्रभु ने पुरुषोत्तम मास बनाया। 12 महीने में नहीं, पुरुषोत्तम मास में हिरण्यकश्यपु का अंत होता है। शाम का समय था, जैसा जैसा उसने वरदान मांगा था ठीक उसी के अनुसार उसको प्रभु ने दंड दिया। उसे लेकर नरसिंहदेव चौखट पे गए। उन्होंने कहा ये समय क्या है, न ये दिन है न ये रात है, ये समय शाम का है। न तुम घर में मरोगे न तुम बाहर मरोगे, न तुम शस्त्र से मरोगे न अस्त्र से मरोगे, न तुम्हें नर मारेगा न तुम्हें कोई जानवर मारेगा। नरसिंहदेव नीचे का उनका जो शरीर था वो नर का था, और मुख जो था वो शेर का था। उन्होंने अपने जंघा पर
हिरण्यकश्यप को रखकर अपने नख के द्वारा उन्हें फाड़ा, पसीने को फाड़ दिया और उनका अंत किया। इतने क्रोधित कृष्णा इतने ज्यादा क्रोधित होके आए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। भक्त की पुकार पे कृष्ण आए नरसिंहदेव बन के। कितने लीलाधर है कृष्णा, कैसा कैसा वेश धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए, अद्भुत। अद्भुत है प्रभु की कृपा, अद्भुत है। इतने क्रोधित थे प्रभु, किसी की नहीं सुन रहे थे। देवता लोग उनसे डर रहे थे उनके क्रोध को देखकर। सभी लोग उनके क्रोध को शांत करना चाह रहे थे, लेकिन उनका क्रोध बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। लक्ष्मी माँ को बोले देवता लोग कि आप शांत करो, तो बोली मैं नहीं शांत कर पाऊंगी। सब लोगों ने प्रहलाद महाराज को ही बोला आप प्रभु को प्रार्थना करो। जैसे ही प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के पास जाकर स्तुति गान करते हैं, नरसिंहदेव का क्रोध शांत होता है और उन्होंने बड़े प्यार से प्रहलाद महाराज को लेकर अपने गोद में बिठाते हैं और जीभ के द्वारा उन्हें चाटते हैं, प्यार करते हैं। शेर अपने बच्चों को जीभ से प्यार करता है ना, मनुष्य नहीं करता। नरसिंहदेव ने कितना प्यार किया, कितने दिव्य थे हमारे कृष्णा और कितने दिव्य थे हमारे प्रहलाद महाराज। भक्ति करो, भक्ति सीखो, तो प्रहलाद महाराज से, ध्रुव महाराज से कृपालु है हमारे प्रभु। जब उन्होंने स्तुति गान की तो स्तुति आरती सब गान किया और कृष्णा प्रसन्न हुए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादेहादिदायिने हिरण्यकश्यपसि पूर्वक्ष श्रीलताङ्कनकालाय इतो नृसिंहा परितो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदिं चरणं प्रपते तव कर कमल वरे नखामधुसिंहा ललिता हिरण्यकश्यपो तनुभृङ्गमा केशवगीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय हो नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय हो नरसिंहदेव, जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। नरसिंहदेव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, तुलसी रानी महारानी की जय, सभी वैष्णव की जय। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के थ्रू हमें विनम्र रहता है कि हमारे पृथ्वीराज में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्णा के बच्चे बन जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आज एक माला जरूर कीजिए। आज नरसिंहदेव का प्राकट्य दिवस है। हरे कृष्णा, राधे राधे।